श्री हनुमान जी श्री राम हमारे छबो करे जी हाँ अपने चल गए घर चल गए जी हो कुछ न ले बोल बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय उमापति महादेव की जय मां काली की जय गोष्ठी स्थान की जय अपने अपने गुरुदेव स्वामी की जय अपने अपने माता पिता की जय संत भगवान की जय 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 श्री सीताराम। आज हम सब बड़भागी हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर हम सब माँ काली के दरबार में अखंड ब्रह्मांड के नायक श्री रघुनाथ जी के चरणार वृंद में उपस्थित हुए हैं। आज अपने अपने गुरुदेव से आशीष लेने के लिए गुरुवंदन चंदन आदि से भक्ति प्रदान करते रहे और गुरुदेव का आशीर्वाद प्रदान करते रहे। यही आज का शुभ मंगल दिन है। आइए गुरुदेव के चरणारविंद में एक भजन पुनः सुनाए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके चरणों में लगा लेना, गुरुदेव दया करके चरणों में लगा लेना। पापी हूँ बड़ा कपटी हूँ बड़ा जैसा भी तुम्हारा हूँ, पापी हूँ बड़ा कपटी हूँ बड़ा जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। मैं चरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना, मैं चरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके चरणों में लगा लेना, गुरुदेव दया करके चरणों में लगा लेना। करुणा निधि नाम तेरा करुणा कर दिखलाना, करुणा निधि नाम तेरा करुणा कर दिखलाना, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा देना, सोए हुए भाग्यों को ऐ नाथ जगा देना, गुरुदेव कृपा करके चरणों में लगा लेना, गुरुदेव कृपा करके चरणों में लगा लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, तुम सुख के सागर हो दीनों के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो दीनों के सहारे हो, मेरी नाव भंवर डोले उस पार लगा देना, मेरी नाव भंवर ढूंढे मुझे पार लगा लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, महादेव दया करके
चरणों में लगा लेना। महादेव दया करके चरणों में लगा लेना। श्याम रामचंद्र महाराज की जय। एक बार हरिद्वार में कुंभ लगी हुई थी। भोलेनाथ मैया भवानी जी के साथ में हरिद्वार पहुंचे हुए थे और घूम रहे थे। देखते हैं कि बहुत सारे लोग गंगा में डुबकी लगा करके और भीगा हुआ वस्त्र पहने हुए हर हर श्री राम करते हुए चले जा रहे हैं। भवानी जी ने देखा और शिव जी से बोला, है प्रभु, आपने कभी बोला था कि राम शब्द के उच्चारण लेने मात्र से पाप मिट जाते हैं। तो आज जितने भी व्यक्ति गंगा स्नान करके जा रहे हैं और सबको हम राम राम कहते हुए सुनते हुए जा रहे हैं, देख रहे हैं, आज समूचा हरिद्वार में जितना भी व्यक्ति है सबका पाप धुल गया होगा जी, और आज सब पवित्र हो गया होगा जी। शिव जी बोले, हे भवानी, तुमने अच्छा प्रसंग किया है। चलो देर हो गई है, कल इसके बारे में तुमको बताऊंगा कि गंगा स्नान से जो वास्तविक में जो गंगा स्नान कर लेता है उसका पाप अवश्य धुल जाता है जी। कल इसके बारे में बताऊंगा। कल हुआ पुनः शिव जी और भवानी हरिद्वार में विचरण कर रहे हैं और पुनः कल के ही भांति आज भी हजारों करोड़ों के संख्या में लोग गंगा स्नान करके और श्री राम जय राम हर हर महादेव करते हुए जा रहे हैं। शिव जी ने पार्वती जी से पहले बोल दिया था कि कल इसके बारे में बताऊंगा आपको। संयोग से मायावश बारिश होती है हरिद्वार क्षेत्र में और कीचड़ अधिक हो जाता है, नाले भर जाते हैं, उसमें कीचड़ अधिक हो जाता है। शिव जी उस कीचड़ में जाकर के बैठ जाते हैं और पार्वती जी से कह देते हैं कि तुम इसी जगह बैठ जाना, रोना शुरू कर देना और आने वाले व्यक्ति से एक बार जरूर बोलना कि मेरा पति इस कीचड़ में फंसा हुआ है, इसको निकाल दो। लेकिन एक बात से उसको आगाह भी कर देना कि देखो जो निष्पाप हो गए वही हमारे पति को छूना, नहीं तो भस्म हो जाओ। भवानी जी ऐसे रोदन कर रहे हैं। जो निष्पाप भवानी जी रोदन कर रहे हैं, शिव जी उस कीचड़ में फंसे हुए हैं और लोग हजारों की संख्या में स्नान करके भीगा हुआ वस्त्र सहित हाथ में कमंडल लिए हुए, जलपात्र लिए हुए, जल भरे हुए चले जा रहे हैं। श्री राम जय राम का नारा लगाते हुए हर हर महादेव करते हुए चले जा रहे हैं। पार्वती जी सबसे वंदन करता है कि अगर है कोई निष्पाप व्यक्ति तो हमारा पति इस कीचड़ में फंस गया है, कोई निकाल दो इसे। और जो निष्पाप व्यक्ति होंगे वही उसको छूना, नहीं तो तुम भी जल करके भस्म हो जाओगे। एक भी व्यक्ति, सभी गंगा स्नान करके जा रहे थे, लेकिन एक भी व्यक्ति को मन में नहीं आया कि हम निष्पाप हों। बताइए। और उस बूढ़े व्यक्ति को कोई नहीं निकाल पाया। अंत में शाम हो गई और शाम को एक नौजवान लड़का उधर से
हर हर महादेव करते हुए आ रहा है। भवानी जी ने उससे भी बंधन किया और ये भी उसको संकेत किया कि अगर निष्पाप होंगे तो हमारे पति को छूना, नहीं तो जल करके तुम भी भस्म हो जाओगे। लड़का निष्पाप था, उसके मन में थोड़ा भी छल कपट नहीं था और वास्तविक में वही गंगा स्नान करके निकला था। उसने कहा, रुको मैया, मैं अभी आपके पति को निकालता हूं। और गया, उस कीचड़ में डूबा। और कीचड़ भगवान की लीला थी। कीचड़ मतलब गड्ढा बढ़ते गया, बढ़ते गया। लड़का जो है तो यहाँ तक छाती भर तक नीचे चला गया। दलदल का रूप ले लिया। दलदल का रूप ले लिया वो। और उसके बाद उस बूढ़े को उसने उठाया। बूढ़ा उठ नहीं रहा था बेचारा, लेकिन किसी तरह उसको उठाया और कीचड़ से निकाला। कीचड़ से निकाला और निकाल करके उस बूढ़े व्यक्ति को उससे प्रणाम किया और कहा, बाबा चलिए मैं आपको कंधे पर ले चलता हूँ, गंगा में जो है तो इस कीचड़ को धो देता हूँ, आपको स्नान करा करके आप जहाँ कहेंगे मैं आपको छोड़ दूंगा। बाबा का लीला था, उसने अपना रूप तुरंत बदल दिया और अपने रूप में आ गए और बोले, बउआ अब वरदान मांगो। लड़का बोला, महाराज मैं आपको कीचड़ से निकाला हूं, हमें किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसी सेवा सबों को दिन रात करते रहूं। वाह, महान बात मांग ली। और आप अपना भक्ति प्रदान कीजिए। शिव जी ने उनको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया और पार्वती जी से कहा कि कल हजारों लोग गया लेकिन एक भी गंगा स्नान नहीं किया। आज करोड़ों लोग गया लेकिन एक भी गंगा स्नान नहीं किया, सिर्फ एक ही व्यक्ति स्नान किया। वाह। एक व्यक्ति गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था। किसी संत ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोला, गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। बोला, गंगा स्नान करने से क्या होता है? बोला, गंगा स्नान करने से पाप धुल जाता है। बोला, तो आज जितना भी व्यक्ति गंगा स्नान किया होगा सबका पाप धुल गया होगा और सब गंगा में चला गया होगा। चलो गंगा से पूछते हैं। वो संत चला गया गंगा किनारे, गंगा से पूछा कि हे भैया, आज आप में जो स्नान किया है तो सबका पाप जो है तो आप ले लिए हो, आप इस पाप को कहाँ रखोगे? आप कलंकी हो जाओगे। गंगा बोली, हे संत भगवान, हमारे इसमें जो गोता लगाया है, जो अपना पाप हमारे पास छोड़ा है, मैं उसको अपने पास नहीं रखता, मैं भी उस पाप को, सबों के पाप को समुद्र में छोड़ देता हूं। फिर संत ने समुद्र के पास गया, समुद्र से पूछा कि गंगा से जो पाप आपके पास आई है आप उसको क्या करते हो? बोला, संत भगवान, उस पाप को संभालने का हमको भी प्रभुता नहीं है, मैं उस पाप को सागर में छोड़ देता हूं। फिर सागर से गया, सागर से पूछा कि गंगा का पाप समुद्र में आता है, समुद्र का पाप सागर में आता है, आप उस पाप को क्या करते हो, कहाँ रखते हो? सागर बोला, मैं भी उस पाप को नहीं रख पाता, मैं वाष्प के द्वारा उसको ऊपर फेंक देता हूं। बोला, ऊपर फेंक देते हो? अतः हाँ, सागर में वाष्प बनती है। हाँ। और उस पाप को मैं ऊपर फेंकता हूं। संत ऊपर गया, बोला, आपके पास जो पृथ्वी पर से जो पाप आया उसको आप कहाँ रखते हो? ऊपर वाले व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं जिसका पाप है
मैं उसको पुनः वापस कर देता हूँ बादल के रूप में, बारिश के रूप में, वाह पुनः पृथ्वी पर वापस कर देता हूँ। मैं किसी का पाप नहीं रख पाता। वाह यानी जो व्यक्ति पाप करके गंगा स्नान करता है, मैं किसी का पाप नहीं रखता, और उसका पाप पुनः वाष्प बना करके और बादल के रूप में, वर्षा के रूप में उसको पुनः नीचे कर देता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, वंश हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, संत भगवान की जय। सभी संतों भक्तों से मेरा निवेदन है कि मैं इससे पहले भी आगाह किया था, इस समय वर्षगांठ का करीब होते जा रहा है और चौपाई अभी बहुत सारे बाकी हैं। अभी आज मैं सोचा था कि 100 पूरा कर दूंगा, लेकिन समय बहुत हो चुका है। तो मैं सबों से निवेदन करूंगा कि उत्तरकांड में 121 22 दोहा है और 10 दोहा ये बच गए हैं, यदि 30-31 दोहा ये बच गया है, और मात्र 5 रविवार बचे हैं। 5 रविवार में इसे पूरा करना है, अन्यथा अगर समय से नहीं आते हैं, 30 दोहा नहीं खींच पाते हैं, तो एक दिन परेशानी बढ़ेगी और सुबह से बैठना पड़ेगा। इसलिए सभी संतों भक्तों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा अब 2:30 बजे पहुंचने का कष्ट करें, जिससे कि 3 बजे गोष्ठी चालू हो जाए और कम से कम 30 दोहा 35 दोहा खिंचावे, इस हिसाब से पहुँचे। और क्योंकि वर्षगांठ के समय पहुँचते पहुँचते अपना रामायण का चौपाई दोहा भी पूरा हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र जय। और एक आवश्यक सूचना भी है, इसी मंगलवार के दिन, कितना तारीख होता है मंगलवार के दिन? आज 21 22 23 23 तारीख के दिन बेगूसराय में सुंदरकांड का आयोजन रखा गया है और निमंत्रण भी ले चुके हैं। सभी संतों से निवेदन है कि उसका समय सीमा है, यहाँ से 8 बजे गाड़ी खुल जानी चाहिए, 9 बजे वहाँ पहुँच जाना चाहिए और 9:10 में अपना प्रोग्राम शुरू हो जाना चाहिए। रघुनंदन स्वामी अपना कमल पग कहिया देखैबा, हे रघुनंदन स्वामी। अब दुख सहलो न जाय रघुनंदन स्वामी, अब दुख सहलो न जाय हो रघुनंदन स्वामी। अब दुख सहलो न जाय रघुनंदन स्वामी, अब दुख सहलो न जाय हो रघुनंदन स्वामी। साग पात खोटी खोटी दिवस गमैलौ यौ रघुनंदन स्वामी। साग पात खोटी खोटी दिवस गवैला हो रघुनंदन स्वामी। साग पात खोटी खोटी दिवस गमैलौ यौ रघुनंदन स्वामी। साग पात खोटी खोटी दिवस गवैला हो रघुनंदन स्वामी। अब दुख सहलो न जाय रघुनंदन स्वामी। हो दुख सहलो न जाय हो रघुनंदन स्वामी। अब दुख सहलो न जाय रघुनंदन स्वामी। अब दुख सहलो न जाय हो रघुनंदन स्वामी। आगु आगु जारी जुरी फूल बिछैला यौ रघुनंदन स्वामी। आग आग जारी जुरी
फूलवा बिछैल ओ रघुनंदन स्वामी। आगु आगु जारी जुरी फूलवा बिछैला यो रघुनंदन स्वामी। ओ आगु आगु जारी जुरी फूलवा बिछैल ओ रघुनंदन स्वामी। ओ ताहि ऊपर चलतिन सीताराम यो रघुनंदन स्वामी। हो ताहि ऊपर चलती सीताराम ओ रघुनंदन स्वामी। ओ ताहि ऊपर चलतिन सीताराम यो रघुनंदन स्वामी। हो ताहि ऊपर चलते सीताराम ओ रघुनंदन स्वामी। अपना कमला पगा कहिया देखबै यौ रघुनंदन स्वामी। अपना कमल पग कहिया देखैब ओ रघुनंदन स्वामी। अपना कमला पगा कहिया देखबै यौ रघुनंदन स्वामी। अपना कोमल पग कहिया देखैब ओ रघुनंदन स्वामी। अब दुख सहलो न जाय यौ रघुनंदन स्वामी। ओ अब दुख सहलो न जाय ओ रघुनंदन स्वामी। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियापी की। कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सनकादि शेष सारद। सुख सनकादि शेष अरु नारद। भरनि पवन सुत कीरतिनी की। भरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। पुराण अष्टदल। गावत वेद पुराण अष्टदल। शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जन धन संतन को सरवस। मुनि जन को सर्वस। बत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। दास आदि कवि वर्ज बखानी। दास आदि कवि वर्ज भवानी। कागब सोंडी गरुड़ के ही की। कागब सोंडी गरुड़ की ही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणि विषय रस फीकी। कलिमल हरणि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति युवती की। सुभग सिंगार भुक्ति रही की। चलन रोग भय मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। रामायण
जो रामायण जी की आरती गावे वैकुंठ परम पद पावे बसे वैकुंठ परम पद पावे आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय हनुमान जी महाराज की जय उमापति महादेव की जय आज की समैया की जय स्थान की जय काली की जय अवस्थी की जय अपने गुरुदेव स्वामी की जय अपने माता पिता की जय संत भगवान की जय श्री सीताराम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय 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 हर हर महादेव देव धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो कल्याण हो हर हर महादेव आज अकेले ही भगवान का नाम लेकर के जाना पड़ेगा। लेकिन आज गुरुदेव की असीम कृपा हुई कि उन्होंने एक एक करके 2 से 20 मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम यही कृपा आप बनाते रहें सदा भक्तों के ऊपर, अपने शिष्यों के ऊपर, जो कम से कम सप्ताह में एक बार भी भगवान के चरणारविंद में पहुंचकर भगवान के श्री नाम कीर्तन का लाभ जरूर उठावे। यही आप लोगों से मेरा निवेदन है। कम से कम एक बार सप्ताह में एक घड़ी आधव में पुनियाद पुनिसी संगत साध के तो हरे कोटि अपराध। अगर एक घड़ी समय नहीं मिलता है तो आधा घड़ी भी समय निकाले। अगर आधा घंटा भी नहीं मिलता है तो उसमें भी पुनियाद
जितना समय मिलता है उतने ही देर के लिए भगवान के चरणारविंद में पहुंचने की कृपा करें। कम से कम तो रविवार को जहाँ गोष्ठी होगी वहाँ पहुंचने का कृपा करें। यही आप लोगों से निवेदन है। जय